उज्जैन में लगे देश विरोधी नारेबाजी पर सरकार सख्त है। प्रशासन ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। 20 के करीब लोगों की पहचान हुई है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। इधर साधु संतों ने भी ऐसे देश विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन में गुरुवार के दिन कुछ ऐसा हुआ कि पूरे इलाके का दामन दागदार हो गया। महाकाल की नगरी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसे लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। उज्जैन के नीलगंगा में साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया है। शहर काजी की उपस्थिति में नारे लगे, इसलिए शहर काजी और अन्य समस्त दोषियों पर रासुका लगे, उनके घर तोड़े जाएं, उनको कोई भी शासकीय सुविधा न मिले। हाँ, और दूसरी बात, जिन लोगों को हिंदुस्तान अच्छा नहीं लगता वो पाकिस्तान चले जाएं और हमारी बार एसोसिएशन का एक भी व्यक्ति, कोई भी वकील इनका केस नहीं लड़े। इस प्रकार का ज्ञापन भी हमने दिया है। तो वहीं शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। खंडवा, खरगोन, शाजापुर, देवास, बुरहानपुर, इंदौर और उज्जैन में खासतौर पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बेहद गंभीर इस मामले में पुलिस अब सीसीटीवी से सुराग जुटा रही है। 20 लोगों की पहचान कर ली गई है। पूछताछ के साथ सख्त कार्रवाई भी तेज हो गई है। उस वीडियो को अगर हम देखें तो सामान्य रूप से जो ग्रुप है जो नारेबाजी कर रहा है वो लगभग 20-25 लोगों का ग्रुप समझ में आ रहा है और उसकी लगभग काफ़ी हद तक 90% लोगों की पहचान की जा चुकी है और शेष जो कुछ लोग हैं उनकी भी पहचान की जा रही है। सीएम शिवराज ने भी साफ कर दिया है कि देश विरोधी ताकतों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर नागरिक देशभक्त है, अपवाद को छोड़ दें, लेकिन जो तालिबानी मानसिकता का समर्थन करेगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने का प्रयास करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। इसे लेकर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। अलग अंदाज में चेतावनी दी जा रही है। और अगर इतना ही भोग सुख तुमको तालिबानियों से मिल रहा है तो अगर अपनी माँ का दूध पिया तो कुछ दिन तालिबान अफगानिस्तान में जाकर रहकर तो दिखाओ, कुछ दिन पाकिस्तान में रहकर तो दिखाओ। अरे ये वो देश है जो तुम्हारी बदतमीजियां सहकर भी तुमको सहारा देता है, तुमको उठाता है, तुम्हारी मदद करता है। इसलिए सुधरो, इस देश की धरती पर मर मिटने वाला अस्पाक बनो जिससे पूरा देश तुमको सलाम करे। अगर तुमने देश के खिलाफ बदतमीजियां की तो कानून का डंडा और कानून का शिकंजा दोनों कसाएगा और फिर इनको जो बचाने आएगा उन पर भी डंडा चलाया जाएगा। देश विरोधी नारेबाजी का ये मामला बेहद गंभीर है क्योंकि हाल के दिनों में देश में ऐसे लोगों के कई बयान सामने आए हैं जो तालिबान का गुणगान करने वाले हैं। बहरहाल हिंदुस्तान में न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि सांप्रदायिक सौहार्द की जड़ें बेहद मजबूत हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रूर तालिबान और दुश्मन पाकिस्तान के कसीदे पढ़ने वाले देश और प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन से आशीष सिसोदिया के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। शनिवार को शहर के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया और एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी ओर नारेबाजी के खिलाफ संत समुदाय भी लामबंद हो गया। उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ ने नीलगंगा चौराहे पर प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। संतों का कहना है कि ऐसे लोगों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही कहा कि वो इस मामले में वकीलों द्वारा दोषियों की पैरवी नहीं होने देंगे। 2 तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। पहला जो तस्वीर है एबीवीपी के प्रदर्शन की तस्वीर है। देश विरोधी नारे यहाँ पर मंजूर नहीं है, उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं संतों का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के विरोध में दबंग हिंदू सेना के इस घटना पर अपना रोष जाहिर किया। साथ ही साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अवधेश पुरी की अगुवाई में टावर चौक पर पाकिस्तान का पुतला फूका। पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे उनके समर्थकों की ओर से लगाए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के काजी को इस मामले में आरोपी बनाए जाए और दोषियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आरोपियों के मकान भी ध्वस्त करने की मांग की। आपको बता दें कि गुरुवार
को खजूर वाली मस्जिद इलाके में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी अराजक तत्वों की ओर से की गई थी। इसलिए सबसे पहले शहर काजी पर रास्ता लगाने की मैं मांग करता हूं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को दोषी पाया जाए उन सभी के मकान तोड़े जाएं। छोटे छोटे गुंडों के जब मकान तोड़ रहे हो तो देशद्रोही से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उन सब की नागरिकता निरस्त की जाए जो लोग दोषी पाए जाते हैं। ये पाकिस्तानी सपोले ये इस राष्ट्र के लिए दीमक का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्रेम नहीं तो वो पाकिस्तान जाए। इंदौर में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पदाधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पदाधिकारियों को निशाने पर लेते हुए सत्यनारायण पटेल ने कहा कि आने वाले दिनों में वार्ड वार बैठक की जाएगी। बैठकों का वक्त भी अध्यक्ष तय करें, लेकिन बैठक में कार्यकर्ता नहीं पहुंचते हैं तो इसकी जिम्मेदारी अध्यक्षों की रहेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने भी ऐसे दावेदारों को निशाने पर लिया। भाई ये गाइडलाइन अगली शहर कांग्रेस कमेटी और प्रभारी जी ने ये तय किया कि हम वार्ड वाइज मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके जो बेस्ट प्रदर्शन जो होगा वार्ड में और उसमें जो कमियां होगी उसको हम बैठ कर सुधारेंगे। कोई बिल्कुल कमजोरी रहेगी तो उसका ऑप्शन रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे अध्यक्ष जी और प्रभारी जी। पूर्व में भी हमने इम्प्लीमेंट किया और आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करेंगे। जब टिकट की बात होती है, नगरीय निकाय के चुनाव की बात होती है, तब 100-200 लोग इकट्ठे करके लिए आता है। और आज जब कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस के प्रदर्शन की बात होती है, तब गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की हम मॉनिटरिंग करेंगे। जो भी हमारे पर्यवेक्षक हमारे साथ बैठे हैं, भाई रघु वर्मा जी, भाई सत्यनारायण पटेल जी, हम सब लोग मिलकर इसकी बात में छटनी करेंगे कि जो कांग्रेस का काम करेगा, जो कांग्रेस के आंदोलन में आएगा, जो कांग्रेस की हर जगह दिखेगा, उसको प्राथमिकता के रूप हम टिकट देने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भोपाल की खराब सड़कों को लेकर नाराजगी एक बार फिर प्रदेश के सुस्त अधिकारियों की पोल खोल कर रख दी है। वहीं सीएम की नाराजगी के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को खराब सड़कों पर बोलने का अधिकार नहीं है। प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर सीएम की नाराजगी ने प्रदेश की नौकरशाह की सुस्त चाल की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार को सीएम राजधानी भोपाल की खराब सड़क पर इस कदर गुस्सा हुए कि राजधानी में परियोजना की निगरानी करने वाली संस्था को ही भंग कर दिया। ये 4 क्यों है? तो सबके पास परंपरागत रूप से परंपरा बदल दो। सीपीए आज तत्काल इसी समय तत्काल प्रभाव से समाप्त, कोई सीपीए की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में नौकरशाही और अन्य अधिकारियों की सुस्ती का यह पहला आलम है। वैक्सीनेशन का अभियान हो, पीडीएस की दुकानों से अन्न वितरण, हर जगह अधिकारियों की लापरवाही पर सीएम की फटकार लगी है। पूर्व आईएएस अधिकारी का कहना है कि मैदानी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि सीएम सही काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को भी जनता की समस्याओं को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। सारा अमला जो होता है प्रशासनिक होता है, तो प्रशासनिक चूक को शासन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। तो राइट फ्रॉम चीफ मिनिस्टर से लेकर शासन के जितने हिस्से अधिकारियों के लिए भी है कि वो लोग देखें इन परिस्थितियों को। किसी प्रकार की कोई कमी शिवराज जी ने संसाधनों में नहीं छोड़ी है, तो कम से कम वो लापरवाही जमीन पर और गड्ढों में दिखाई नहीं देना चाहिए। वहीं सीएम के अधिकारियों पर नाराजगी के बाद कांग्रेस को सियासत का मौका मिल गया है और सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस के हमले का विश्वास सारंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सीएम हमेशा ग्राउंड पर काम करते हैं, कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में 1 इंच भी सड़क बनाई? दिग्विजय सिंह ने बेड़ा गर्क कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने बोला तो सड़क मत बनाओ। यहाँ पे तो केवल सोशल इंजीनियरिंग से सरकारें चलेंगी और सरकारें बनेंगी। आप कहाँ कांग्रेस की बातों में ना उनको विकास से मतलब है, ना उन्हें कल्याण से मतलब है। उन्हें कल्याण करना है तो कांग्रेस के नेताओं का, और विकास करना है तो अपने घरों का। भोपाल की खराब सड़कें प्रदेश में अधिकारियों की नाकामी का उदाहरण है। ऐसे कई मामले हैं जो मीडिया के द्वारा लगातार संज्ञान में लाए जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीएम की डांट का असर भोपाल तक ही सीमित रहता है या प्रदेश के दूर दराज इलाकों पर भी इसका असर पड़ता है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
आज रक्षाबंधन का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसको लेकर धर्मनगरी उज्जैन में राखियों का बाजार भी काफी दिन से सजा हुआ है। यहाँ फ्रीजिंग क्षेत्र में बड़ी संख्या में राखी की दुकानें लगी। यूं तो यहाँ अलग अलग वैरायटी की राखियां बिक्री के लिए रखी गई, लेकिन दुकानदारों ने इस साल चाइना का विरोध करते हुए चाइना की राखियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। यहाँ 30 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की राखी बिक्री के लिए रखी गई हैं। वहीं क्षेत्र के दुकानदारों का कहना है कि इस साल कोरोना का साफ असर दिखाई दे रहा है। क्षेत्र में पहले की तरह ग्राहकी नहीं है। इसके साथ ही महंगाई का असर भी यहाँ देखने को मिल रहा है। ग्राहक पहले की अपेक्षा कम कीमतों की राखी खरीदना पसंद कर रहे हैं। जबलपुर में राखी पर्व के मौके पर महिला संगठन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले जांबाज जवानों को बहनों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनके खुशहाल जीवन की कामना की। जब बॉर्डर पर हमारे देश के जांबाज जवान तैनात रहते हैं, तब हम अपने घर पर चैन की सांस लेते हैं। ऐसे में ये जवान अपने फर्ज के चलते अपनी बहनों से भी रक्षा सूत्र नहीं बंधवा पाते। ऐसे में ये आयोजन उनके हौसलों को बढ़ाता है। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अशोक रोहानी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी जवानों के साथ बहनों से राखी बंधवाई। वहीं रक्षा सूत्र कार्यक्रम में शामिल जवानों ने देश के साथ उनकी भी रक्षा करने का वादा अपनी अपनी बहनों से किया। बहनों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था और विशेष रूप से जो सेवा करते हैं और जो हमारी रक्षा करते हैं उनको आज रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्जवल जीवन भविष्य की कामना करते हुए और उनका जीवन सुरक्षित रहे और इसी तरह सेवा करते रहें, देश की रक्षा करते रहें, इस भाव को लेकर बहनों ने रक्षा सूत्र का यहाँ पर बांधने का कार्यक्रम रखा है। इस पर्व के समय भी अपने ड्यूटी में रहते हैं और अपनी बहनों के पास नहीं जा पाते, ऐसे भाइयों को बुला करके हमने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, क्योंकि आज अगर हम चैन की सांस ले रहे थे तो हमारे उन भाइयों की बदौलत जो 0 डिग्री में तपती हुई रेगिस्तान में खड़े होकर हमारी सुरक्षा करते हैं।